या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम् याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अभिज्ञानशाकुन्तले आहत्य 7 अंकानि सन्ति। तेषु अंकद्वयस्य सम्पूर्णाध्ययनम् अस्माभिः विहितम्। अद्य वयं तृतीयाङ्कस्य शुभारम्भं कुर्मः। आदौ एव विष्कम्भद्वारा यज्ञरक्षणस्य शकुन्तलायाः अस्वास्थ्यस्य सूचनम् इदानीं दीयते, तदेव अत्र वयं पठामः। तर्हि चलामः कक्षायां। सर्वप्रथमं विष्कम्भः भवति। अथ तृतीय अंकः प्रारभ्यते। ततः प्रविशति कुशान् आदाय यजमान शिष्यः इति अग्रे पठामः। ततः पूर्वम् अत्र विष्कम्भः प्रारभ्यते। तर्हि कोऽयं विष्कम्भः, किं नाम विष्कम्भः, विष्कम्भस्य कः अर्थः अस्ति इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। नाटके कानिचित् दृश्यानि अदर्शनीयानि भवन्ति खलु, है न? यथा युद्धस्य दृश्यम् अथवा राज्यदेशादिद्रोह, पुनः विवाह, नगराद्यवरोधनादि एतानि कर्माणि खलु सर्वाणि वृत्तानि यत् किं भवति तत् अर्थोपक्षेपकः इति अर्थोपक्षेपकैः प्रदर्शनीयानि भवन्ति। जो इस तरह के सीन होते हैं, जैसे युद्ध आदि का है ना, इन सब को अर्थोपक्षेपक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हमारे नाट्य शास्त्र की परंपरा है। तरी यह अर्थोपक्षेपक कुल 5 होते हैं। विष्कम्भः, विष्कम्भकः, प्रवेशकः, चूलिका, अंकावतारः, अंकमुखम्। तत्र आदौ अर्थोपक्षेपकः भवति विष्कम्भकः। किं नाम विष्कम्भकम् इत्युक्ते विद्यार्थी पूछे कि विष्कम्भक होता क्या है। साहित्य दर्पण में विष्कम्भक की परिभाषा दी है। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावंकस्य दर्शितः। वृत्तवर्तिष्यमाणानां, जो कथानक हो चुकी है, या फिर वर्तिष्यमान, या फिर जो कथांश आगे होगी। कुछ कथानक जो हो चुकी है या जो कथानक आगे होने वाली है, इन चीज को दिखा करके नहीं बल्कि किसी बातचीत के माध्यम से इस कथांश को संक्षिप्त अर्थ के रूप में जहां निर्देशित किया जाता है उसे विष्कम्भक कहते हैं। और कहां दिखाया जाता है? आदौ अंकस्य दर्शितः। अंकस्य आदौ, अंक के पहले ही, तृतीयांक प्रारंभ करें उसके पहले ही विष्कम्भक को बताया जाता है। सारांश में समझें तो विष्कम्भक वो होता है जिसमें जो बात हो चुकी है या जो आगे होने वाली है, इस तरह की बात को जोड़ने वाला या मात्र कथानक के माध्यम से बोल करके जिसको बताया जाता है कथांश को, वह कथांश बताने की प्रक्रिया को हम विष्कम्भक कहते हैं। ठीक है, तो ये विष्कम्भक 2 प्रकार का होता है। एक तो शुद्ध विष्कम्भक और एक संकीर्ण विष्कम्भक। तो जहां मध्यम एक पात्र या 2 मध्यम पात्र मिलकर के जिस विष्कम्भक को करते हैं उसको शुद्ध विष्कम्भक कहते हैं। और जहां मध्यम पात्र और नीच पात्रों के द्वारा जो विष्कम्भक किया जाता है उसे हम
संकीर्ण विष्कंभक कहते हैं। ठीक हुआ। तो यहां जो विष्कंभक है वो कौन सा है? शुद्ध विष्कंभक है। क्यों? क्योंकि इस विष्कंभक को करने वाला जो है वो एक मध्यम पात्र है, एक बटु है, एक यजमान शिष्य है जो आकर के इस विष्कंभक को पूरा करता है। तो आइए हम इस विष्कंभक को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद तृतीय अंक जो है वो विष्कंभक के बाद से प्रारंभ होगा वास्तविक रूप से। इसलिए यहां पर कहा है ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्य। ततः तदनंतरम, है ना, तदनंतरम का मतलब क्या? उसके बाद। किसके बाद? जब ये बात कथा द्वितीय अंक की कथानक के बाद, संपूर्ण द्वितीय अंक की कथा हो गई, उसके बाद मंच पर प्रविशति, प्रवेश करता है। कह प्रविशति? यजमान शिष्य। यजमानस्य शिष्य इति यजमान शिष्य षष्ठी तत्पुरुष समासः। यजमान कौन कहलाता है? तो कहते हैं यज्ञ कर्मम करोति, यज्ञ कर्म करोति अथवा यज्ञादि कार्यम यह करोति सह यजमान। जो यज्ञादि कार्य को करता है उसको यजमान कहते हैं। यहाँ यज्ञादि कार्य को करने वाले महर्षि कण्व है और उनका जो शिष्य है, इसलिए महर्षि कण्व का शिष्य, यजमान शिष्य इत्युक्ते महर्षि कण्व का शिष्य कुशान आदाय, कुश है ना, यज्ञ कर्म में प्रयुक्त या पूजन आदि कार्य में प्रयुक्त जो कुशा होती है, उन बहुत सारी कुशाओं को लेकर के, और जैसे आप सबको पता है आश्रम में बहुत सारे शिष्य होते हैं, लेकिन कुश लाने का कार्य तीक्ष्ण बुद्धि वाले बच्चे को दिया जाता है, क्योंकि कुशा को उखाड़ते समय अगर सावधानी से और विवेक से अगर उसको नहीं निकाला जाता है तो पूरे खून खूनमय हो जाता है, हाथ कट जाता है। तो इसलिए शास्त्रों में ये प्रसिद्धि है कुशल शब्द की। कुशान लाति इति कुशल। वो बच्चा जो कुशाओं को लाने में समर्थ होता है उसे कुशल शब्द से अभिहित किया जाता था। तो यहाँ पर ये यजमान शिष्य है, वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, बहुत बुद्धिमान है, ये भी यहाँ पर ध्वनित होता है। कुशान आदाय, कुशाओं को लेकर के यजमान शिष्य अर्थात महर्षि कण्व का शिष्य प्रविशति, मंच पर प्रवेश करते हैं। शिष्य अहो महानुभावः पार्थिवो दुष्यंत। अरे पार्थिवः दुष्यंत, राजा दुष्यंत तो महानुभाव, महांच असौ अनुभावः इति महानुभाव, अर्थात बहुत उत्साही, पराक्रमी और तेजस्वी व्यक्तित्व है महाराजा दुष्यंत। दुष्यंत के गुणगान कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? तो कहते हैं प्रविष्ट मात्र एव आश्रमम, है ना, आश्रमम प्रविष्ट मात्र एव, जैसे उन्होंने आश्रम पर प्रवेश किया, आश्रम में जैसे वो आए हैं तब से ही तत्र भवति राजनि निरुपद्रवाणि न कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। तत्र भवति राजनि अर्थात उन राजाओं में, अर्थात उन राजाओं के संपस्थित होने पर न निरुपद्रवाणि प्रवृत्तानि भवन्ति, जब से वे यहाँ पर पधारे हैं हमारे सभी कर्माणि, न अस्माकं कर्माणि नाम यज्ञादि कार्याणि, प्रवृत्तानि अन्यानि अपि यानि कर्माणि सन्ति तानि सर्वाणि निरुपद्रवाणि भवन्ति, है ना, अर्थात उपद्रवों से रहित हो चुकी हैं। जब से यहाँ पर राजा स्थित है तब से पता नहीं सब राक्षस कहाँ भाग गए, बिल्कुल आराम से आनंद का विषय है, सब भाग गए, सब चले गए। इस तरह से ये कथांश जो है वो दिखाया नहीं है, बल्कि इसको विष्कंभक के माध्यम से शिष्य अपने मुख से कह रहे हैं कि जब से यहाँ पर आए हैं राजा दुष्यंत, है ना, यह अयम दुष्यंत अत्यंत महान अस्ति, महान पराक्रमशाली अस्ति। आश्रमे आगमनांतरमेव तत्र आयोजितानि सर्वाण्यपि कार्याणि विघ्न रहितानि जातानि, सभी कार्य जो हैं वो विघ्न रहित हो गए हैं और यज्ञादि धार्मिक कार्याणि निर्विघ्नं समाप्तिं भवन्ति,
और जितने भी यज्ञादि कार्य जो हैं उनके आने के बाद निर्विघ्न रूप से संपन्न हो रहे हैं। इसलिए पार्थिवो दुष्यंत महानुभावः, ऐसा यह राजा दुष्यंत अत्यंत पराक्रमीशाली और महानुभाव हैं, अर्थात अत्यंत प्रभावशाली हैं। इति, और भी यहाँ उनकी विशेषता में शिष्य जो है वो एक सुंदर सा पद्य भी बोलते हैं और कहते हैं, का कथा बाण संधाने जा शब्दे नैव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः सहि विघ्नानपोहति इति। अनुष्टुप छन्दसि अस्ति। पुनः एकवारम् एतस्य उच्चारणं करोमि। का कथा बाण संधाने जा शब्देनैव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः सहि विघ्नानपोहति। महाराजा दुष्यंत अत्यंत प्रभावशाली थे, अत्यंत पराक्रमी थे। क्यों साहब? इसके पीछे कारण बताते हुए कहते हैं, बाण संधाने का कथा। अरे साहब, उनके बाण संधान की तो कहना ही क्या, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, है ना। बाण संधाने का कथा अर्थात आवश्यकता ही नहीं हुई, बाण संधान की तो कहना ही क्या। इति, बाण को संधानित करना अर्थात उसको लगा करके छोड़ना इत्यादि, उसको बोलते बाण संधान। शर संधानम करणीयम यद् भवति तस्य बाण संधाने का कथा। इस बाण संधान की तो कथा ही क्या है, क्योंकि सह जा शब्देनैव दूरतः धनुषः हुंकारेण इव विघ्नान अपोहति। सह राजा दुष्यंतः जा शब्देन एव, उस धनुष में जो प्रत्यंचा होती है, जो डोरी होती है, उस डोरी के शब्द से ही, है ना, उसकी टंकार से ही, प्रत्यंचा की टंकार मात्र से ही, दूरतः दूर, बल्कि दूर से ही, धनुषः हुंकारेण इव, है ना, उपमालंकार मानो, या इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार मानो, धनुष की हुंकार, जैसे धनुष हुंकार ले रहा हो टुंग, इस तरह से। तो ऐसे हुंकार मात्र से ही विघ्नान अपोहति, यह राजा दुष्यंत विघ्नों को नाश कर देता है, विघ्नों को दूर कर देता है। अर्थात बाण संधान की तो आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई, अर्थात प्रत्यंचा पर बाण लगाएं फिर बाण को छोड़ें, इतनी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब से राजा दुष्यंत आए, वे केवल टंक, उसकी टंकार करते थे, प्रत्यंचा का शब्द मात्र करते थे, तो दूर से ही सब विघ्न जो है वो भाग जाया करते थे। कैसे थे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा करते हुए बता रहे हैं कि वो जा शब्द किस प्रकार का था। तो कहते हैं धनुषः हुंकारेण इव, मानो वो धनुष का हुंकार हो, इस हुंकार को सुन करके सभी विघ्न दूर से ही भाग जाया करते थे। इति अत्र भाव, अर्थात यहाँ पर वो यजमान शिष्य अत्यंत प्रसन्न है और कह रहे कि क्या प्रभाव है राजा दुष्यंत का, वो बाण संधान तो करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मात्र उस धनुष की प्रत्यंचा की आवाज, उसके शब्द से ही सभी विघ्न दूर से ही भाग गए। पदार्थम पश्यामः, बाण संधाने, बाणस्य अथवा बाणानां वा संधानम तस्मिन् बाण धनुषि शरारोपणे इति, है ना। बाण संधाने षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति, बाणानां अथवा बाणस्य संधानम इति बाण संधान, तस्मिन् बाण संधाने अर्थात धनुषि शरारोपणे, धनुष पर शर बने बाण का आरोपण करना, इसको बोलते बाण संधान। उसकी तो का कथा, का वार्ता, उसकी तो कहने ही की आवश्यकता नहीं। जो चीज इस तरह से कहने की ही आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो कहा जाता है वह अर्थापत्य अलंकार होता है, वो हम आगे देखते हैं। ही यतो ही सह राजा जा शब्देन, मोरवी शब्देन एव दूरतः, दूरात् धनुषः कार्मुकस्य
कोदंडस्य चापस्य हुंकारेण हुंकरणम इति हुंकारः तेन हुंकारेण उत्साह पूर्वक आह्वाननेन, है ना, जो उत्साह पूर्वक आह्वान किया जाता है उसको बोलते हैं हुंकार। अब ये तो चेतन नहीं था, किंतु अचेतन में चेतन का आरोप करके इसमें हुंकार, धनुष ने हुंकार की, ऐसे कहा जा रहा। हुंकारेण, हुम इति शब्देन, इव यथा विघ्नान अंतरायान दूरतय, अर्थात दूर से ही, अपोहति दूरी करोति इति तत्र भावः। अस्य पद्यस्य संपूर्ण भावार्थं वयम् अत्र पश्यामः। तृतीयाङ्कस्य प्रारंभे कण्वशिष्यः राज्ञः दुष्यन्तस्य प्रशंसां करोति। तीसरे अंक के प्रारंभ में ही महर्षि कण्व का शिष्य पहुंचते हैं मंच पर और राजा दुष्यंत की प्रशंसा करते हैं। स कथयति यत् तस्य राज्ञः कृते धनुषी शरारोपणस्य आवश्यकता एव न भवति। उस राजा दुष्यंत के लिए धनुष पर बाण को चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं हुई। केवलम कार्मुकस्य मौर्व्याः शब्देनैव, अर्थात धनुष हुंकार मात्रेणैव सर्वे विघ्नाः दूरीभवन्ति। केवल धनुष की हुंकार मात्र से ही सभी विघ्न दूर हो जाते थे। अस्यायं भावः यत् राजा दुष्यन्तः तादृशः प्रभावशाली राजा आसीत् यस्य उपस्थितिं ज्ञात्वैव राक्षसा उपद्रवस्य साहसमेव न कृतवन्तः। जिसकी उपस्थिति के बारे में जान करके ही राक्षसों ने उपद्रव करने का साहस भी नहीं किया। तस्मात् आश्रमस्य सर्वाणि धार्मिक कार्याणि निर्विघ्नेन प्रचलन्ति स्म। इसलिए आश्रम के सभी धार्मिक कार्य निर्विघ्न रूप से बहुत अच्छी तरह चल रहे थे। इसलिए अत्र छन्दः अस्ति अनुष्टुप्, अलंकारः अर्थापत्ति, अलंकारः दंडापूपिकयान्यार्था गमोर्थापत्तिरिष्यते। का कथा, ये शब्द जो है वो इस बात को बताता है कि इसकी तो कहना ही क्या, अपने आप अर्थ समझ में आता है। यही इतना हो गया तो ये तो हुआ ही होगा, है ना, कि अर्थात ज्या शब्देनैव विघ्नान् अपोहति सः तरी बाण संधाने का कथा, बाण इसका तो कहना ही क्या, अर्थात उस प्रत्यंचा पर शर संधान की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसके पहले ही केवल टंकार मात्र से सभी उपद्रव, सभी शत्रु, सभी राक्षस भाग गए। यह भाव जो है वो यहां से निकल करके आता है। अतः अर्थापत्ति अलंकारः अस्ति अत्र, उत्प्रेक्षा अलंकारोऽपि अत्र वर्तते। संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् इति उत्प्रेक्षालंकारस्य लक्षणं वर्तते। यत्र प्रकृतस्य समेन, उपमेय की उपमान के साथ संभावना जहां पर की जाती है वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। हुंकारेण इव धनुषि, या हुंकारेण इव, मानो हुंकार की तरह, यहाँ पर धनुषि चेतनत्वस्य समारोपात् समासोक्ति गर्भा उत्प्रेक्षालंकारो वर्तते। क्योंकि धनुष में चेतनत्व का आरोपण किया गया है, अतः समासोक्ति गर्भा उत्प्रेक्षालंकारो अत्र वर्तते। एवं का कथा बाण संधाने जा शब्देनैव दूरतः हुंकारेणैव धनुषः सविघ्नान् अपोहति। बाण संधाने का कथा, बाण के चलाने की, बाण को संधानित करने की तो आवश्यकता ही नहीं हुई। सह, वह राजा दुष्यंत, दूरतः, दूर से ही, जा शब्देनैव, केवल प्रत्यंचा की शब्द से ही, प्रत्यंचा की टंकार मात्र से, हुंकारेण इव, धनुषः हुंकारेण इव, धनुष के हुंकार की तरह वह राजा दुष्यंत विघ्नान अपोहति, विघ्नों को दूर कर देता था, नाश कर देता था। यावत् इमान वेदि संस्तरणार्थम दर्भान ऋत्विग्भ्यः उपनयामि, क्या कहते हैं फिर आगे, यावत् इमान वेदि संस्तरणार्थम दर्भान, है ना, ईमान दर्भान, इन दर्भों को वेदी संस्तरणार्थम, अर्थात वेदी की शुद्धि आदि के लिए ऋत्विग्भ्यः,
उपनयामि अर्थात ऋत्विक के पास ले जाऊं, अर्थात इन कुशों को वेदी पर, वेदी की शुद्धि या वेदी पर संस्तरण के रूप में बिछाने के लिए इनको मैं ले जा करके ऋत्विकभ्य अर्थात जो पुरोहित होते हैं, जो ऋषि होते हैं, उनको यहाँ कहा गया उनके पास उपनयामी लेकर के जाता हूं, ऐसा कह करके वे जाते ही है। परिक्रम्य अवलोक्य च, परिक्रम थोड़ा घूमते हैं और देखते हैं। आकाशे, इतने में आकाश में कुछ आवाज आती है। आकाशे, ये शब्द सुन करके आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये आकाशे का मतलब क्या। तो ये भी एक साहित्यिक शब्द है आकाशे। आकाशे का मतलब होता है आकाश भाषित। आकाश भाषित का लक्षण बताते हुए साहित्य दर्पण में कहा गया है, किम ब्रवीषीति यन्नाट्ये विना पात्रम प्रयुज्यते श्रुत्वैवानुक्तमप्यर्थम तस्माद् आकाश भाषितम। अर्थात नाटके आकाशम दृष्ट्वा केनचित् अकथितमपि अर्थम श्रुतमिव मत। हाँ, अच्छा, ये कहा तुमने, और क्या हुआ? ओहो, ऐसे ऐसे जो आकाश की ओर देखता हुआ व्यक्ति आजकल जैसे मोबाइल पर बात करता है, दूसरे को तो आकाशभाषित ही लगता है वो। तो ऐसे अकथितम अपि अर्थम श्रुतमिव, कुछ कहा नहीं, अपन को नहीं सुनाई दिया, किंतु सुनता हुआ, अच्छा अच्छा ये बात है, इस तरह से अन्यत पात्रम विनैव, कोई पात्र है नहीं वहां पर, उसके बिना ही केनचित पात्रेण, किसी पात्र के साथ, हाँ हाँ किम ब्रवीषि, हेलो हेलो क्या बोल रहे हो तुम, इस तरह से नाटक में किया जाता है। वर्तमान में तो मोबाइल वाला व्यक्ति इसी तरह आकाश भाषित से चर्चा करता है, लेकिन पहले ऐसे आकाश भाषित होता था। वो पीछे जवनिका के पास पहुंच करके, हाँ क्या कह रहे हैं, ओ अच्छा अच्छा ठीक ठीक, इस तरह से किम ब्रवीषि इति नाट्ये विना पात्रम प्रयुज्यते, बिना पात्र के ही कोई इस तरह से सुनने की एक्टिंग करता है, उस सब को बोलते हैं आकाश भाषित। यहाँ पर यजमान शिष्य जो है वो आकाश भाषित से देखो बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। प्रियम वदे कस्य इदम उशीरानुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते। हे प्रियम वदा कस्य इदम उशीरानुलेपनम, ये उशीरानुलेपन किसके लिए ले जाया जा रहा है, अर्थात ये जो तुम लेकर के जा रही हो उशीर लेपन, जो किसी को बहुत गर्मी हो जाए तो उस गर्मी से शांति प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। तो ये उशीर का लेप, उशीर समझ गए आप लोग, उशीर किसे कहते हैं, कस्य इदम उशीरानुलेपनम, उशीर माने होता है खस, आजकल अपन कूलर के पीछे भी लगाते हैं खस, उस खस से ठंडी हवा आती है, उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है जिससे वो ठंडक प्रदान करता है। तो ऐसे उशीर का अनुलेपन करने से शरीर में ताप गर्मी आदि होती है तो उससे शीतलता प्राप्त हो जाती है। तो कस्य इदम उशीरानुलेपनम, तो कहते हैं ये उशीरा लेपन का लेपन, और दूसरा क्या, मृणालवंती च नलिनी पत्राणि, और कमल नाल से युक्त ये कमल के पत्ते, कस्य इदम किसके लिए ले जाए जा रहे हैं, है ना। अच्छा, किसके लिए ले जाए जा रहे हैं, दो चीजें हैं जो ठंडक पहुंचाने वाली थी। नलिनी पत्र अर्थात कमल के पत्ते होते हैं, वो कैसे हैं, मृणालवंती, मृणाल से युक्त हैं। ऐसे ये दोनों चीजें किसके लिए ले जाए जा रहे हैं। तो फिर वापस आ करने सुनने की एक्टिंग। अच्छा, किम ब्रवीषि, अच्छा अच्छा क्या कह रहे हो, है ना। ऐसे आतप लंघनात् बलवत् अस्वस्था शकुंतला तस्याः शरीर निर्वापणाय इति। अच्छा क्या कह रहे हो तुम, ऐसे करके आकाश भाषित चल रहा है ना अभी बाहर, आपको मंच पर जो है वो केवल यजमान शिष्य दिख रहा है, लेकिन उसकी बातचीत से अपने को पता चल रहा है। अच्छा क्या कह रहे हो, ये मृणाल, ये कस्य, हे प्रियम वदे कस्य इदम उशीरानुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते आकर्ण। किम ब्रवीषि, क्या कह रही हो,
अच्छा, आतप लंघनात् बलवद अस्वस्थ शकुंतला, अर्थात आतप अर्थात बहुत ज्यादा लू लगना, इस तरह से अत्यधिक लू लगने से शकुंतला जो है वो बलवत अस्वस्था, बहुत ज्यादा अस्वस्थ है। इसलिए उसके शरीर को शरीर निर्वापणाय, उसके शरीर को शांत करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए ये ले जाया जा रहा है। इति तरहि त्वरितम गम्यताम, तो फिर जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। सखी सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेरुच्छ्वसितम, हे सखी, वो भगवान कण्व, महर्षि कण्व, कण्व जो कुलपति आश्रम के, उनकी उच्छ्वसितम है, उनकी प्राण स्वरूपा है। शकुंतला को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वे इस हमारे आश्रम के कुलपति महर्षि कण्व की प्राण प्रिया है, अर्थात अत्यंत प्रिय पुत्री है, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय पुत्री है। अहमपि तावद वैतानिकम शांत्युदकम अस्यै गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि। चलिए, तब तक हे शकुंतला, मैं भी शकुंतला के लिए, है ना, शांत्युदकम, वैतानिकम शांत्युदकम, अर्थात यज्ञ से संबंधित जो शांति जल होता है उसको गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि, गौतमी के हाथ से भिजवाता हूं। ऐसा यहाँ पर यजमान शिष्य ने, मैं भी यहाँ पर यज्ञाधिकारी को करता हूं। और शांत्युदकम, वैतानिकम शांत्युदकम, अर्थात यह जो यज्ञादि से संबंधित शांति जल होता है, शांति मंत्रों के द्वारा जो मंत्रित जल है, उसको मैं गौतमी के हाथों से भिजवाता हूं। इस तरह से बात हमारी यहां पर हो गई। इति निष्क्रांतः, इस प्रकार से निकल जाते हैं। इति विष्कंभः, और इस तरह से यहाँ पर विष्कंभक भी पूरा हो जाता है। इस विष्कंभक से हमें दो बातें यहाँ विशेष रूप से पता चलती हैं। एक तो महापराक्रमी तेजस्वी राजा दुष्यंत के आश्रम में पहुंचते ही सभी विघ्न दूर हो गए और सब शांति, चारों तरफ कोई भी किसी प्रकार के राक्षस का उपद्रव नहीं था। और दूसरी तरफ इसके माध्यम से ये पता चला कि शकुंतला को लू लगने से, अत्यंत उष्णता होने की वजह से वह अत्यंत शरीर गर्म हो रहा है उसका, है ना, उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा है आतप लंघन से, और इस कारण से उसके सब उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि उसको ठंडक महसूस हो। तो जो हो चुका राक्षसों का उपद्रवों का शांत करना, ये तो हो चुका उसके बाद, और ये शकुंतला का संताप, ये आगे वाली सूचना को भी, कथांश को भी सूचित करता है कि आगे शकुंतला को इस नाटक में हम देखेंगे और भी बहुत सारे संताप, पीड़ा और होने वाली हैं। वो सब बातें इस छोटे से विष्कंभक के माध्यम से महाकवि कालिदास ने यहाँ हमारे लिए प्रस्तुत की है। ततः प्रविशति कामयमाना वस्तु राजा, उसके बाद काम की, है ना, कामयमाना अवस्थो, अर्थात अत्यंत कामियों जैसी अवस्था वाला राजा, जैसे कामी व्यक्ति की कैसी अवस्था होती है, ऐसी अवस्था वाला वह राजा प्रवेश करता है। ठीक है, विष्कंभक करके धीरे से यजमान शिष्य चले जाते हैं दूसरी ओर। यह राजा जिसकी कामियों जैसी स्थिति, है ना, यहाँ पर दिखाई दे रही। राजा निश्वस्य, है ना, राजा बहुत लंबी सांस लेकर के क्या कहते हैं, जाने तपसो वीर्यम साबाला पर्वतीति में विदितम अलमस्पि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। पुनः एक बार, जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वतीति में विदितम अलमस्पि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। अत्यंत काम की अवस्था में काम से ग्रसित राजा दुष्यंत यहाँ मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और अपने उस काम की अवस्था में
वे क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो यहाँ इस पद्य के माध्यम से हम समझते हैं। अन्वयम पश्यामः। तपसाह वीर्यम जाने, तपस्या की शक्ति को मैं जानता हूं। सा बाला पर्वती इति में विदितम, वह बाला जो है वो पराधीन है, ये भी मैं जानता हूं। मतलब मेरा मन जो है, मेरा हृदय जो है, वो बार बार शकुंतला के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है। तो मैं उसको जबरदस्ती भगा करके भी नहीं ले जा सकता। ऐसा नहीं कि मैं उसका अपहरण करके शकुंतला का और फिर ले जाऊं, भरोसा नहीं। ये ऋषि महर्षि होते हैं, पता नहीं कैसा किसी तरह से श्राप दे तो मेरा तो जीवन अनिष्ट हो जाएगा, जीवन में अनिष्ट ही अनिष्ट हो जाएगा। अतः तपसः वीर्यम जाने, इनकी तपस्याओं की जो वीर्य माने शक्ति है, उस शक्ति को मैं जानता हूं। सबाला परवती इति में वेदितम, और वो बाला पराधीन है, उसकी इच्छा से अगर वो मुझे पसंद भी करती हो, लेकिन वह पराधीन है। जब तक महर्षि कण्व इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक वह अपना कुछ भी निर्णय नहीं ले सकती है। अतः वह पराधीन है। परवती इति में विदितम, ये भी मैं जानता हूं। मतलब मेरे हृदय को संतुष्टि करने के लिए दो कारण काफी थे। हे हृदय, थोड़ा संतुष्ट हो जा, संतुष्ट हो जा। इन ऋषियों से पंगा नहीं लेना है, पता नहीं कब कैसे श्राप दे दे, या फिर वो बेचारी पराधीन है, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो। ये दो बातें मुझे मालूम है ना। तपसः वीर्यम जाने, सबाला पर्वती इति में विदितम, है ना। तपस्वी लोगों की शक्ति को मैं जानता हूँ। वह कन्या जो है वो पराधीन है, ये भी मैं जानता हूँ। तथापि इन सब को जानने के बाद तो होना चाहिए ना कि थोड़ा हृदय शांत रहे और थोड़ा इंतजार करे। कहते नहीं, तथापि फिर भी इदम हृदयम, यह मेरा हृदय जो है वो ततः निवर्तयितुम अलम नास्मि, है ना। यह हृदय ततः निवर्तयितुम, वहां से अर्थात शकुंतला से अपने आप को निवर्तित करने में अलम अर्थात समर्थ नास्मि, समर्थ नहीं हूं। निवर्तयितुम अहम न अलम, मैं समर्थ नहीं। मैं जानता हूं इस बात को कि मैं इसको भगा नहीं ले जा सकता। मैं जानता हूं कि शकुंतला के मन में प्रेम हो कदाचित मेरे प्रति, किंतु अपने माता पिता के खिलाफ वो नहीं जा सकती। इन सब बातों को जानने के बावजूद भी पता नहीं मेरा मन बहुत उत्सुक हो रहा है, मेरा मन बहुत उतावला हो रहा है। अतः हे हृदय, परंतु इसलिए पता नहीं क्यों मैं उस स्थिति से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। बार बार मुझे शकुंतला की ही याद आ रही है। ये भाव यहाँ पर जानना चाहिए। तपसः नाम तपस्यायाः, वीर्यं नाम शक्तिम अर्थात प्रभावं वा, जाने अहम जानामि। सा पूर्वोक्ता बाला शकुंतला परवती पराधीना परायत्ता वा इति इत्यपि मैं विदितम मम ज्ञातम्, है ना। तपसा वीर्यम जाने, सा बाला पर्वती इति में विदितम। तथापि एतत् जानन्नपि, इन सब बातों को जानने के बावजूद भी, इदम एतत् हृदयम चेतः ततः नाम शकुंतलायाः, शकुंतला से निवर्तयितुम निवारयितुम अहम अलम नास्मि, अहम असमर्थः न वर्ते, मैं फिर भी अपने आप को शकुंतला से अपने आप को विलग करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। वैसे तो मुझे अपने आप को समझाना चाहिए, हृदय को समझाना चाहिए, है ना, लेकिन पता नहीं या मेरा मन अभी भी उसके प्रति अत्यंत उत्सुक हो रहा है। इति भावार्थं पश्यामः। राजा दुष्यन्तः चिन्तयति यत् शकुन्तलायाः प्राप्तिः अतीव कठिना वर्तते, यतो हि महर्षि कण्वस्य संरक्षणत्वात् सा पराधीना वर्तते। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने जीवन के सब डिसीजन जो है वो खुद ले सके, नहीं, वो अपने पिता या माता गौतमी को पूछे बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। अतः महर्षि कण्वस्य संरक्षणत्वात् सा पराधीना वर्तते। अतः कण्वर्षेः आज्ञां विना प्राप्तुं तस्याः प्राप्ति असंभवा वर्तते, है ना। इसलिए महर्षि कण्व की आज्ञा के बिना उस शकुंतला की प्राप्ति अत्यंत असंभव है।
यदि आज्ञा बिना बलात् ताम नयामि तर्हि कदाचित महर्षि शापम दद्यात्। अगर आज्ञा के बिना ही बलात् बलपूर्वक ही अगर मैं उस कन्या को ले जाऊं, शकुंतला को ले जाऊं, तरी कदाचित महर्षि शापम दद्यात्, महर्षि गुस्से में आकर के श्राप ही दे दे। ये न मम अनिष्ट भविष्यति, जिससे मेरा अनिष्ट ही होगा। अतः संप्रति मया शकुंतला विषय न चिंतयितव्यम्, इसलिए मुझे अब ज्यादा शकुंतला के विषय में नहीं विचार करना चाहिए। किंतु न जाने मम हृदयम तस्यामेव आसक्तम सन सत न निवृत्तम भवति। पता नहीं फिर भी मेरा हृदय जो है उसी शकुंतला में आसक्त होता हुआ वहां से निवृत्त नहीं हो रहा है। तस्यामेव अनुरक्तम वर्तते, उसके प्रति ही अनुरक्त हो रहा है। छंदः अत्र आर्या अस्ति, यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या इति आर्या छंदसः लक्षणमस्ति। यस्या प्रथमे पादे द्वादश, द्वितीये अष्टादश, तृतीये द्वादश, चतुर्थे पंचदश मात्राः भवन्ति तत् मात्रिक छन्दः आर्या भवति। अत्र अलङ्कारः विशेषोक्तिः अस्ति। विशेषोक्ति अलङ्कारस्य लक्षणं वर्तते सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा। सति हेतु, हेतु माने कारण, कारण के होने पर भी कार्य का अभाव, फलाभाव माने कार्य की अभाव, कारण के होने पर भी जहां कार्य न होता हो उसे हम विशेषोक्ति कहते हैं। कारण के होने पर, कारण क्या है यहाँ पर? मुझे मालूम है कि तपस्वियों की शक्ति अद्भुत है, मुझे ये भी मालूम है कि वह पराधीन है, अब तो कम से कम मेरे हृदय को, मेरे चित्त को शकुंतला से निवृत्त हो जाना चाहिए था। ये तो होता है कारण पर कार्य, ऐसा होने पर चित्त निवृत्त हो जाता तो ये कार्य हो जाता, किंतु चित्त की निवृत्ति का अभाव अर्थात कार्य का अभाव यहाँ पर होने से विशेषोक्ति अलंकार, यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। चित्तम निवारयितुम बहूनि कारणानि सन्ति तथापि चित्त निवारणस्य अभाव, चित्त निवारण का अभाव होने से यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार जानना चाहिए। मदन बाधा निरूप्य, उसके बाद मदन बाधा, काम की बाधा का निरूपण करते हुए यहाँ पर राजा दुष्यंत की स्थिति को बताया जा रहा है। और दुष्यंत बड़े खिन्न हो करके भगवन कुसुमायुध है ना, कुसुम एव आयुध यस्य सह कुसुमायुध, संबोधने कुसुमायुध। आपको मालूम है पुष्प ही बाण जिसका है इसको बोलते हैं कामदेव। कामदेव के 5 बाण होते हैं, उन 5 बाणों की वजह से कामदेव को कुसुमायुध कहा जाता है। कौन कौन से हैं वे 5 बाण, ध्यान जानना आवश्यक है। तो कहते हैं अरविंदम अशोकम च च्यूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलंच पंचैते पंचबाणस्य सायकाः। पंचबाणस्य सायकाः, ये 5 बाण ऐसे हैं, पंचकामस्य सायकाः, ये काम के 5 बाण हैं। कौन कौन से? तो कहते हैं अरविंद पुष्प, अशोक पुष्प और आम्रमंजरी का पुष्प, नवमल्लिका का पुष्प और नीलोत्पलम, अपने आप में नीलोत्पल, एते पंचबाणाः कामदेवस्य भवन्ति। अतः पंचबाणाः इत्यपि अस्य नाम अस्ति। कुसुमायुध बोलो या पंचबाण बोलो, कामदेव का संबोधन। मदन बाधा निरूप्य अर्थात अपनी काम की अवस्था का निरूपण किया। बहुत कामी जैसी स्थिति हो रही थी राजा दुष्यंत की, और कह रहे थे भगवन कुसुमायुध, हे कामदेव भगवन, त्वया चंद्रमसा च, त्वया तुम्हारे, चंद्रमसा च और चंद्रमा के द्वारा, विश्वसनीयाभ्याम अतिसंधीयते कामजन सारथः। विश्वसनीयाभ्याम अतिसंधीयते कामजन सारथः, अर्थात आप दोनों की विश्वसनीयता के द्वारा कामी जन जो हैं वो बेचारे ठगे जाते हैं। अतिसंधीयते माने वंचित हो जाते हैं,
है ना, उनको ठग लिया जाता है। कुसुमायुध हे कामदेव आपके बारे में और चंद्रमा के बारे में लोगों की जैसी धारणा है वैसा नहीं होता है कामीजन के लिए। कामीजन वहां पर बेचारे ठग जाते हैं। कैसे, इस पद्य के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तव कुसुम शरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो, मालिनी छंद अस्ति। तव कुसुम शरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दोर् द्वयमिदमयथार्थं दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हेमगर्भैरग्निमिन्दुर्मयूखैस्त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारीकरोषि इति, है ना। अत्र मालिनी छन्दः एकवारं पुनः वदामि। तव कुसुम शरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दोर् द्वयमिदमयथार्थं दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हेमगर्भैरग्निमिन्दुर्मयूखैस्त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारीकरोषि इति। ध्यान से देखें, बहुत सुंदर अर्थ यहाँ पर है। राजा दुष्यंत कामदेव को और चंद्रमा को उल्हाना देते हुए कहते हैं, तव कुसुम शरत्वम, तुम्हारे कुसुम बाण का, इंदोह शीत रश्मित्वम च, और चंद्रमा का ठंडी शीतल किरणों वाला होना, इदम द्वयमपि मद्विधेषु अयथार्थम दृश्यते। ये दोनों चीजें जो है ना, इदम द्वयम, ये दोनों बातें जो हैं मद्विधेषु, मुझ जैसे लोगों में, मुझ जैसे कामी लोगों के लिए अयथार्थम दृश्यते। अयथार्थ है, असत्य है, झूठा है। क्या झूठी बात है भाई? देखें, कुसुम शरत्व, कुसुम माने होते हैं पुष्प, फूल बहुत कोमल होते हैं, अत्यंत कोमल होते हैं। पूरे लोक की धारणा है कि पुष्प बाण जो है वो बहुत कोमल होते हैं, जब किसी को भी लगता है बड़ा आह्लादित करते हैं। चंद्रमा के बारे में भी ये अत्यंत प्रसिद्धि है कि चंद्रमा की ठंडी ठंडी किरणें जो है वे लोगों को बड़ा आनंदित और आह्लादित करते हैं। ये जन सामान्य की धारणा है। लेकिन मद्विधेषु, मुझ जैसे कामी लोगों के लिए इदम द्वयमपि अयथार्थम दृश्यते। न केवल मेरी बात कर रहा हूं, मुझ जैसे और भी जो जितने भी कामी लोग हैं, जो काम मतलब अपनी काम वासना से अत्यंत संतप्त हैं, उन लोगों के लिए तो ये दोनों चीजें हैं वो बहुत उल्टी प्रतीत होती है। कैसे? तो बताते हैं, इंदुः हिमगर्भैः मयूखैः अग्निम विसृजति। चंद्रमा जो है वो हिमगर्भैः मयूखैः, हिम माने बर्फ के समान ठंडी ठंडी अर्थात शीतल, मयूखैः किरणों से, अग्निम विसृजति मानो अग्नि बरसाता है। चंद्रमा कहा जाता है जो खुश व्यक्ति है, संयोगी व्यक्ति है, अपनी प्रिय प्रियतमा के साथ है, उस व्यक्ति के लिए तो ये चंद्रमा अत्यंत आनंद को बरसाने वाला है। लेकिन जस्ट विरही लोगों के लिए यही चंद्रमा अत्यंत दुखकारक भी होता है। उनको ऐसा लगता है मानो चंद्रमा की शीतल किरणें भी मानो आग बरसा रही। इसलिए तो इंदुः हिमगर्भैः मयूखैः, अर्थात यह चंद्रमा अपनी शीतल किरणों के द्वारा भी अग्नि विसृजति, है ना, मानो अग्नि आग ही बरसा रहा है। और त्वमपि, हे कामदेव तुम भी, कुसुम बाणान, अपने पुष्प बाणों को, वज्रसारी करोषि, है ना, तुम अपने इस पुष्प बाणों को भी वज्र के समान बना बना करके मुझके, है ना, वज्र के समान कठोर बना लेते हो। वज्रसारी करोषि अर्थात वज्र के समान कठोर बना देते हो इन पुष्पों को भी, है ना। अर्थात पुष्प किसी संयोगी व्यक्ति के लिए तो बड़ा
आह्लाददायक होता है, किंतु वियोगी व्यक्ति के लिए वही मानो वज्रपात का कारण बनता है। इस तरह से ये दोनों चीजें जो हैं, कामदेव तुम्हारा कुसुम बाण और चंद्रमा की किरणें लोक को भले आनंदित करती होंगी, किंतु मुझ जैसे विरही लोगों के लिए तो अत्यंत संतापदायक ही हैं। ये बात यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से कही। तव ते कामदेवस्य कुसुम शरत्वं पुष्पबाणत्वं इंदोः चंद्रस्य शीतरश्मित्वं शीतांशुत्वं च इदम् एतत् द्वयम् उभयमपि मद्विधेषु मत्सदृशेषु अयथार्थम् असत्यं दृश्यते प्रतीयते। इंदुः चंद्रः हिमगर्भैः तुषारपूर्णैः मयूखैः नाम किरणैः अग्निं पावकं विसृजति वर्षति। त्वमपि त्वं कामदेवोऽपि कुसुमबाणान् पुष्पशरान् वज्रसारी करोषि, वज्र के समान वज्र की तरह कठोरान करोषि, कठोर बना देते हो। किसके लिए? मुझ जैसे कामी व्यक्ति के लिए बात बताई गई। भावार्थं पश्यामः। लोके दृश्यते यद् ये कामी जनाः वियोगिनः भवन्ति तेषां कृते शीतलः अपि चंद्रकिरणाः अग्निरिव असह्यः भवति। लोक में देखा जाता है कि ये कामी जनाः वियोगिनः भवन्ति, उनके लिए शीतल अपि चंद्रकिरण अग्नि इव अग्नि के समान असह्य हो जाती। कुसुम शराश्च वज्रवत कठिनाः भवन्ति, और कुसुम के समान या कुसुम बाण जो है वो वज्र के समान कठिन हो जाते हैं। एतदेव चित्रणम अस्मिन् पद्ये कृतम अस्ति। इसी बात का चित्रण इस पद्य में किया गया है। राजा दुष्यन्तः शकुन्तला विरहेण संतप्तः अस्ति। स कथयति भो कामदेव न केवलं त्वं अपितु चंद्रः अपि मां वंचयति। न केवल तुम बल्कि चंद्रमा भी मुझे ठग रहा है। कुतः इति चेत, कैसे यदि पूछा जाए तो शृणोतु। लोके त्वं सर्वान् स्वकीयै कुसुमै बाणै सर्वथा आह्लादयति। लोक में तुम तो सभी लोगों को अपने पुष्प रूपी बाणों से बड़ा आनंदित करते हो। चंद्रः अपि शीतलैः किरणैः सर्वेषां संतापं हरति, और चंद्रमा भी अपनी शीतल किरणों से सभी संतप्त लोगों के संताप को दूर करता है। किंतु मम विषय तथा नास्ति, लेकिन मेरे विषय में या हमारे जैसे कामी जनों के विषय में ऐसा नहीं है, क्योंकि अयम शीतांशु, ये ठंडी किरणों वाला चंद्रमा, अग्निम वर्षति, बिल्कुल आग बरसा रहे हैं। त्वमपि मां पीडयितुं स्वान् कुसुम शरान् वज्रमयान् करोषि, और तुम भी मां पीडयितुं, मुझे पीड़ित करने के लिए या मुझ जैसे कामी लोगों को पीड़ित करने के लिए स्वान् कुसुम शरान् वज्रमयान् करोषि, अपने कुसुम बाणों को वज्रमय बना देते हो। तव कुसुम बाणानां मयि निपातः वज्रपात एव वर्तते। तुम्हारे कुसुम बाणों का निपात मेरे लिए वज्रपात की तरह ही होता है। इति अत्र मालिनी छंदः अस्ति, यस्य लक्षणम् अस्ति ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः इति। तव कुसुम शरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दोर् इत्यादि। अलंकाराः अत्र सन्ति। अप्रस्तुत प्रशंसा इत्युक्ते अप्रस्तुत प्रशंसाया सा सैव प्रस्तुताश्रया। किसी प्रस्तुत के आश्रय से अप्रस्तुत का कथन किया जाए उसको बोलते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा। प्रस्तुत यहाँ पर राजा दुष्यंत है, उसके माध्यम से दुनिया के सभी कामी लोगों की बात यहाँ पर की जा रही है, अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। मद विधेषु इति सामान्य कथनम अस्ति, अर्थात राजा के माध्यम से दुनिया भर के जितने भी कामी व्यक्ति हैं उन सब के बारे में यह स्थिति बनती है। ऐसी बात बताए जाने के कारण प्रस्तुत के आश्रित
समस्त अप्रस्तुतों की प्रशंसा या कथन किया जाता है उसे कहते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा। हाँ, यहाँ पर मई, मुझ में ऐसा कुछ होता तो शायद नहीं होता, किंतु मद विधेषु, मुझ जैसे लोगों में ऐसा कथन करके सामान्य कथन हुआ है। अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारः अत्र अस्ति। काव्यलिंग अलंकारोऽपि अत्र वर्तते। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते इति लक्षणम, है ना। अयथार्थताया कारणद्वयम्, यहाँ पर कहा ना कि तव कुसुम शरत इति दृश्यते मद्विदेश विसृजते। हाँ, तव कुसुम शरत्वम शीतरश्मित्वम इंदोर द्वयमपि द्वयमिदम यथार्थम, ये दोनों अयथार्थ हैं। ये पूर्वार्ध में तो काम कुसुम शरत्व, कुसुम शर को और चंद्रमा को अयथार्थ बताया, और फिर नीचे उसका कारण बताया है कि ये दोनों हम जैसे कामी लोगों के लिए अयथार्थ क्यों है। ऐसे कार्य कारण का भाव यहाँ होने से काव्यलिंग अलंकार है। अपन्नुति प्रकृतम प्रतिषिध्यान्य स्थापनम स्याद अपन्नुति, प्रकृत का निषेध करके अप्रकृत की स्थापना जहां पर की जाती है वहां पर अपन्नुति अलंकार होता है। ये कुसुम शर नहीं, मानो बाण ही है, अर्थात बाण की वज्र रूपी बाण है। ये शीतांशु चंद्रमा जो है ठंडी किरणों का नहीं बल्कि गर्मी उष्ण गर्मों का, यद्यपि होता तो वही प्रकृति में तो शीतल किरणें ही बरसाता है, किंतु एक कामी व्यक्ति के लिए वो आग की तरह प्रतीत होती है। तो प्रकृति का निषेध करके, ठंडी किरणों का निषेध करके अप्रकृत अर्थात उष्ण किरणों का बरसाना यहाँ पर वर्णित है। अतः पन्नुति अलंकारोपि अत्र वर्तते। उपमालंकारः, है ना, उपमालंकारोपि अत्र वज्रसारी करोषि, समास में वज्रवत, है ना, कठोरम करोति इति वज्रसारी करोषि, इस तरह से यहाँ पर समास का उपमा है। एवं सर्वेषाम् अलंकाराणाम् अत्र समन्वयः अत्र अस्ति, अतः संकरालंकारोऽपि अत्र वर्तते। एवं अद्य वयं एतत् सर्वं दृष्टवन्तः। आदौ विष्कम्भकं दृष्टवन्तः, अनन्तरं कथानकं दृष्ट्वा यत् अत्यन्त कामपीडितः राजा दुष्यन्तः अस्ति इति वयं दृष्टवन्तः। अद्य एतावदेव। पुनः श्वः अग्रिमकथानकं वयं पठामः, पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।